हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ऑफ मेजरमेंट। बच्चों, जब हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट में बहुत टाइप की एरर हो सकती हैं और उन एरर्स के बारे में आज हम जान लेंगे। ठीक है, तो वो एरर कौन कौन सी हैं जो हमारे सामने किसी भी मेजरमेंट में हमारे सामने आएंगी। वो तीन प्रकार की होती हैं। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहली जो एरर है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सेकंड होती है हमारी रैंडम एरर और थर्ड होती है ग्रोस एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर जो होती है दे कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसकी भी अपनी कुछ टाइप्स होती है सिस्टमेटिक एरर की। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये होता है बच्चों कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया और डिजाइन करते वक्त ही उस इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है, कोई गड़बड़ है, कोई फॉल्ट है, तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो भी क्या होगी, गलत ही होगी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो जाएगी, इट इज ड्यू टू द faultly design of instrument. It can be reduced by using more accurate instrument. ठीक है, कि हम कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और ये डिजाइन करते वक्त जो फॉल्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट में उसके कारण होती है। सेकंड होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब होता है बच्चों जो एरर हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। जो एरर बिना एक्सपीरियंस के कारण, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो किसी मेजरमेंट को करने में लग जाता है, तो उसके कारण जो एरर सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाती है उस एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एरर मेड बाय इनएक्सपीरियंस ऑब्जर्वर। तो बिना एक्सपीरियंस वाले ऑब्जर्वर से जो एरर प्रोड्यूस हो जाती है, उस जो उससे बन जाती है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। दे कैन बी द एरर कैन बी रिड्यूस बाय द केयरफुली मेजरमेंट। एक अच्छी प्रकार से मेजरमेंट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। ठीक है, इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी बंदे का परफेक्शन तो वो है नहीं, और जब उसका परफेक्शन ही नहीं है वो, तो वो उसमें क्या करेगा, इग्नोरेंस करेगा। क्या करेगा, इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस के कारण जो एरर आ जाती है उसको बोलेंगे एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन। ठीक है, दीज एरर अराइज ड्यू टू द इग्नोरेंस सर्टेन फैक्ट्स। ये एरर तब आती है जब बहुत सारे फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वाइल मेजरिंग वेट वी इग्नोर बायंसी। जैसे वाटर के अंदर हमने किसी वेट को मेजरमेंट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर एक बायंट फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके कारण जो ट्रू वेट है और ऑब्जर्व वेट है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हमें किसका पता होना चाहिए, बायंसी का ज्ञान होना चाहिए। वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट वी इग्नोर कमिंग हीट रेडिएशंस। कि हम कोई हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम जो इनकमिंग हीट रेडिएशंस है उसको क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई सिस्टम में एरर, मतलब मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। उस एरर को क्या बोलेंगे, इनपरफेक्शन एरर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। कुछ एक्सटर्नल काजेज के कारण भी क्या हो जाती है, एरर प्रोड्यूस हो जाती है। दे अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है, कि किसी सर्टेन किसी टाइम मतलब किसी परफेक्ट किसी टाइम किसी कंडीशन का जो टेम्परेचर है, उसकी जो ह्यूमिडिटी है, उसका जो प्रेशर है, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के कारण भी कुछ एरर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ना होके किसी दूसरे टाइम पे हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रैंडम एरर। तो ये सारे जो पार्ट्स थे ये सिस्टमेटिक एरर के पार्ट है। उसके बाद है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है बच्चों, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये रैंडम का मतलब ही क्या होता है, कभी भी कैसे भी। ठीक है, द काज ऑफ सच एरर कैन नॉट बी नॉन एग्जैक्टली। हम इस प्रकार की एरर का जो कारण है वो एग्जैक्टली नॉन नहीं कर सकते। दे कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग मीन वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका एक ही तरीका है बच्चों कि हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ले और उन ऑब्जर्वेशंस का एक मीन निकाल लें, तो जो मीन होगा हमारा वो ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो रैंडम एरर को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ले लें और उनका क्या निकाल लें, फिर मीन निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होता है बच्चों, देखो, दीज एरर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण जो एरर प्रोड्यूस हो जाती है
उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस एरर बोलते हैं। रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट सीटिंग इट प्रॉपरली, ठीक है, रिकॉर्डिंग रॉन्गली, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन एक्सेट्रा। कि हम जब रीडिंग ले रहे हैं किसी भी सिस्टम पे, तो सिस्टम की या तो ये भी हो सकता है कि हम सिस्टम को अच्छी प्रॉपरली ना रखें, ठीक है, हॉरिजेंटल वे में या फिर वर्टिकल वे में, या फिर हमारी जो सीटिंग है वो अच्छे से ना हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग जब हम उसकी रीडिंग ले रहे हैं तो उस टाइम हम अच्छे से उसको देखें ना, या फिर वैल्यू लिखते टाइम हम उसको गलत लिख दें। तो इस टाइप की जो एरर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो थे हमारे एरर। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। तो देखो बच्चों, एक तो होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसी भी मेजरमेंट की निकालनी है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो बहुत सारी, अगर हम जैसे कि किसी मेजरमेंट को ये बोल दें कि 10 ऑब्जर्वर निकालेंगे इस मेजरमेंट को, एक को बोल दे 100, तो जो 100 निकालेंगे ना उनका मीन निकालेंगे, एक 10 का मीन निकालेंगे, तो जो 100 का मीन होगा ना वो उसकी ट्रू वैल्यू मानी जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर वो हम कैसे निकालते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एब्सोल्यूट एरर से पहले हम देखो कि कोई भी मेजरमेंट है उसकी बहुत सारी एंड टाइम वैल्यू निकाल लेते हैं, और उनका क्या निकाल लेते हैं, फिर मीन निकाल लेते हैं। तो अब जो एवरेज आया है हमारा, जो मीन आया है, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ट्रू मेजरमेंट बोलेंगे उस चीज की, ठीक है। कि जैसे इस पेन की मेरे को लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो इसकी पेन की मेजरमेंट मैंने किया और 100 लोगों ने और किया, तो यानी कि इसका मीन जो होगा वो इसकी ट्रू वैल्यू कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि किसी भी मेजरमेंट की एंड रीडिंग का एवरेज हम निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माना जाएगा, ठीक है, मीन वैल्यू माना जाएगा। लेकिन हमने क्या निकालना, एब्सोल्यूट एरर। तो जो ट्रू वैल्यू और फर्स्ट मेजरमेंट में जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो यानी कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू तो हमारी ये है am, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें -a1, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या आ गई, हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आ गई। इसी प्रकार से am/a2, तो वो एब्सोल्यूट एरर सेकंड का आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। क्या डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर की, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ओके। हंस अगर हम एब्सोल्यूट एरर इस प्रकार से निकालेंगे, डेल्टा a1 यानी कि डेल्टा a1 ये क्या हो जाएगा, am-a1, डेल्टा a2, a3 एंड सो ऑन, डेल्टा an। अगर हमने एब्सोल्यूट का मीन निकालना है तो यानी कि इन सभी को क्या कर दो, ऐड, और जितने टाइम है उससे क्या कर दो, डिवाइड। तो ये क्या जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो एरर आएगी इसको हम किस में रखेंगे, एब्सोल्यूट एरर को हमेशा किस में रखेंगे, मॉडुलस में रखेंगे। किस में रखेंगे, मॉडुलस में। तो मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। और जब भी हंस द क्वांटिटी कैन बी राइट एज, और अब जब क्वांटिटी हम लिखेंगे तो वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी, वो हमेशा बराबर होगी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है, मीन वैल्यू, मीन एवरेज, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो यानी कि एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है ना, वो जो हमने मीन वैल्यू निकाली थी उसका, या फिर ट्रू वैल्यू है उसका, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू, ठीक है। हंस द क्वांटिटी कैन बी राइट एज, कि वो क्वांटिटी ए जो है वो हमारी जो ट्रू वैल्यू है am प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर चलेगा, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो हमारी ये वैल्यू आई मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या कर दें, मीन एरर से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। इस प्रकार से इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, तो ये आ जाएगी रिलेटिव एरर। और परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा कि अगर हम रिलेटिव एरर इनटू में 100% कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर। ये सभी फार्मूले हम नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो उसमें सभी ये फार्मूले यूज होंगे बच्चों। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।